नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बहुत से जातक नीचे कमेंट बॉक्स में यही प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, साढ़े साथी तो समाप्त जनवरी के माह में ही हो गई, फिर भी 2020 में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही है जीवन में? पैसों की समस्या समाधान ही नहीं हो रहा है, बेरोजगार लोग हैं, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, तो उन्हें एक ही डर सता रहा है कि क्या शनिदेव अभी भी हमसे क्रूर है, अभी भी हम पर क्रोधित है। तो यहाँ पर आपकी इस समस्या का समाधान हमारे गुरुजी आज करने वाले हैं। खास वीडियो आपके लिए तैयार की है, तो जो भी जातक इस वीडियो को अपना समय दे सकते हैं वे ही देखें, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए। पहले ही बता रहे हैं, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना है। ये दो काम आपको करने ही करने हैं। सीधा आशीर्वाद गुरुजी आपको देंगे। दोस्तों, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इंसान बहुत से काम करता है, परंतु हिंदू धर्म में शनि देवता को कर्म देवता माना गया है। इंसान को उसके कर्म के हिसाब से दंड देने वाले हैं। भक्तों के कार्य का फल शनि भगवान उन्हें जरूर देते हैं। अगर आप सनातनी उपाय से शनिदेव को प्रसन्न करते हैं तो भूल चूक में जो आपसे गलतियां हुई है उसका हर्जाना आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। कष्ट दूर होंगे और आपको न्याय के देवता शनिदेव आशीर्वाद भी देंगे। शनिदेव व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अच्छे काम और किए गए बुरे कामों का फल देते हैं। कहा जाता है कि अगर शनिदेव किसी से नाखुश है तो उसके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन आपको क्या करना है। अब बहुत से लोग तो काले वस्त्रों का दान करने का ही एक उपाय बताते हैं, परंतु हम जो उपाय बता रहे हैं YouTube पर आपको और कोई अन्य व्यक्ति नहीं बताएगा। सटीक है, परमानेंट है और दोषों से मुक्ति मिलेगी, इसकी 100% गारंटी भी है। शनिवार के दिन गरीबों या अपाहिजों को धन या किसी अन्य चीज से आप सहायता देकर शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि शनिदेव का एक पैर चोटिल है और वह लंगड़ा कर चलते हैं, क्योंकि पिपलाद ऋषि ने ब्रह्मदंड ने इनका पैर तोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर शनि की ठेया या साढ़े साथी किसी भी व्यक्ति पर चलती है तो समस्याएं तो आती है, परंतु दोस्तों वृश्चिक राशि की तो साढ़े साथी उतर गई है। फिर भी हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि परेशानियां समाप्त ही नहीं हो रही है तो आप इन मंत्र का निरंतर उपचार कर सकते हैं। तो मंत्र को जिस प्रकार से है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। हर शनिवार को आप जाइए मंदिर, सरसों के तेल का दीपक ले जाना मत भूलिएगा और वहाँ पर इसे आपको चढ़ाना है, मतलब जलाना है। इस दीपक को भगवान के मंदिर में उनकी शिला के सामने भी आप जला सकते हैं, या पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर भी जला सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो पीपल के पेड़ पर जाएं और जलाएं। शनि महाराज को तेल के दिए के साथ काली उड़द या फिर कोई भी काली वस्तु आप भेंट करें। शनि को भेंट चढ़ाने के बाद आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सबसे बढ़िया हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, चूंकि शनिदेव ने यह कह रखा है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले जातकों को वे कभी भी परेशान नहीं करेंगे। कर्मों में दाग नहीं है तो डरने की बात ही नहीं है, इतनी बात आप समझ लीजिए। आखिरी में शनिदेव का आप मंत्र पढ़े जो हमने बताया है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। अब दोस्तों बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, परंतु दोस्तों पूजा करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, काम नहीं हो पाता है, उपाय फल नहीं देता है, तो गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी काम तो हुआ ही नहीं, उपाय कर करके देख लिए, आप जैसा कह रहे थे वैसा तो हुआ ही नहीं। पर गुरुजी ने उपाय बताए थे वो तो आपने कर लिए, परंतु जो सावधानी बताई थी वो कौन करेगा। तो शनिदेव की पूजा आपको हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद करनी है। जी हाँ, शनिदेव की पूजा में हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और नहा धोकर ही करना है। शनिदेव की पूजा पाठ में हमेशा सरसों का तेल या तिल का तेल आपको उपयोग में लेना है। शनिदेव की पूजा हमेशा शांत मन से करनी है, इधर उधर के विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा में काले या नीले रंग के आसन का ही इस्तेमाल करना है और पीपल के पेड़ के नीचे आपको शनिदेव की पूजा करनी है।
यकीन मानिए जो उपाय बताए हैं और यकीन मानिए जो सावधानी बरतने की सलाह दी है, इन दोनों के साथ आप चलेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और आप जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अब सिलसिला खत्म हो जाएगा और आपको एक बड़ी सफलता उपहार के रूप में मिलेगी। अब दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस शनिवार के बाद से वृश्चिक राशि के जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, पूरे 1 महीने तक आपको क्या नहीं करना है, तो आपको परिणाम स्वतः ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जल्दीबाजी में हमेशा इंसान गलत फैसले लेता है, यह बात तो आप मानते ही होंगे, और बाद में पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बेहतर होगा कि आप अपनी इस आदत को बदल लें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपके निजी और पेशेवर जीवन में चुनौतियां आ सकती है, ऐसे में आपको अपना हर एक निर्णय बहुत ही समझदारी से लेना होगा। कामकाज की बात करें तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करना होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नौकरी पेशा है तो महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश कीजिए। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान अच्छी खबर आपको मिल सकती है। विद्यार्थी गणों के लिए शुभ समय है। यदि हाल ही में प्रतियोगी की परीक्षा दी है तो आपको जबरदस्त सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पैसों के मामले में यह सप्ताह जो ठीक है, खर्चों में वृद्धि आपका तनाव बढ़ा सकती है, तो बेहतर यही होगा आप खर्चों का लेखा जोखा ठीक से रखें और अपने खर्चों का विवरण अपने पास जरूर रखें। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें। आपको अपने व्यवहार में नरमी लाने की जरूरत है और यह नरमी आपके सभी कामों को बनाने वाली है। अपने रिश्तों को बचाने के लिए अगर आपको समझौता करना पड़ता है तो समझौता करने से पीछे नहीं हटना है, बल्कि स्थितियों को समझते हुए एक परिपक्व इंसान का संदेशा देना है। कामकाज के मोर्चे पर बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसे में परिश्रम भी बढ़ जाएगा। हालांकि सहकर्मियों के साथ आपके अनबन व मनमुटाव से बचना है, अन्यथा मुश्किलें आ सकती है। सबके साथ मिलजुल कर और शांत दिमाग से आपको अपना काम करना है। अगर आप बेरोजगार हैं तथा नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपना प्रयास बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, हाल ही में अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। बस किसी प्रकार की बेईमानी मत कीजिएगा और किसी से विश्वासघात करने की तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। पैसों की स्थिति मजबूत रहेगी और गुप्त तरीके से भी हो सकता है कि आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए। नई प्रॉपर्टी खरीदने व पुरानी संपत्ति बेचने का सोच रहे हैं तो समय बहुत अनुकूल है और अंत में घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ेगा। वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, परिपक्वता का आपको संदेशा देना है और खुद से उस लड़ाई को खत्म करना है। समझदारी का परिचय दीजिए और स्वास्थ्य की बात करें तो ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, इससे आपकी परेशानियां बढ़ भी सकती है। दोस्तों रिश्तों को परिजनों की मंजूरी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि हाल ही में विवाह के बंधन में बंधे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। जीवन साथी का रिश्ता भी प्रगाढ़ होगा और प्रिय को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। किसी बड़ी कंपनी में उन्हें नौकरी लगने की प्रबल संभावनाएं हैं। माता पिता के सलाह से जीवन की परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और पैसों के मामले में सामान्य से बेहतर परिणाम आपने को देखने को मिलेंगे, परंतु गलतियां नहीं करनी है जिसे दैनिक जीवन में आप तुरंत दोहराते हैं। कामकाज की बात करें तो व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार लाभदायक है। आपको बड़े फायदे होने वाले हैं। आपका काम विदेशी कंपनियों से जुड़ा है तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेंगे और बैंक में नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का भी फल मिलने की संभावनाएं हैं। इस दौरान आपका प्रमोशन भी हो सकता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, जिस कारण आपको खुद पर ध्यान देने का समय तक नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपना प्रयास बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे बैठे ही नौकरी के लिए आवेदन देते रहेंगे तो आपको कुछ निराशा ही हाथ लगेगी। अपने अंदर की क्षमताओं को आपको पहचानना होगा और सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप पहले से ही नौकरी करते हैं तो आलस्य से बचिए। आलस्य आपकी पूंजी नहीं, आपकी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक मामलों में आपको लापरवाही नहीं करनी है। यदि आपको कोई नया वैवाहिक या व्यवसायिक प्रस्ताव आता है तो आपको उसके बारे में सोच जरूर लेना है। अब बाद में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो दौरान आपको
बड़े भाई से बड़ी मदद मिल सकती है और संतान को लेकर काफ़ी परेशान रह सकते हैं। उनका ज़िद्दी और लापरवाह भरा रवैया आपको तनाव दे सकता है। बेहतर होगा प्यार और शांति से आपका रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करें और यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, सेहत की बात करें तो बहुत से लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो अपने लिए हेल्दी डाइट का सेवन करें और ऐसी कोई भी चीज़ न खाएं जिन्होंने पेट या उदर संबंधी या तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, बात की थी कि शनिदेव आप पे प्रसन्न हैं या नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई होगी। वीडियो को इसी बात पर लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए आप सभी को ओम श्री शनिश्चराय नमः।